नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपाती। नर्मदापुरम की सबसे पहले बात करेंगे। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मारी है। पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत की खबर है। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास ये घटना है। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मारी है। पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत की खबर है। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास की ये घटना है। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मारी जिसमें पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत की खबर है। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास ये घटना घटित हुई है। राजगढ़ से बड़ी खबर है। ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जीप में सवार 2 की मौत तक की खबर है। 2 गंभीर घायल हैं। टक्कर के बाद ट्रक भी पलटा है। नरसिंहगढ़ के पास ये हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जीप में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जीप में सवार 2 की मौत की खबर है। गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर के बाद ट्रक भी पलट गया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं नरसिंहगढ़ के पास ये बड़ा हादसा हो गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। अवैध खदान पर खनिज विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध खदान को सील किया गया है। 2 पोकलेन एक डंपर को जब्त किया गया। शेखर पवार, पुनीत जैन, भगवत शाह के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पिछले 6 महीने से अचारपुरा में अवैध माइनिंग चल रहा था। लगातार शिकायत के बाद खनिज विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बीटेक छात्रा की लाश मिली है। कॉलेज कैंपस में लाश मिली है। पेड़ पर फांसी पर झूलती मिली है लाश। मृतक छात्रा कोरबा जिले की निवासी बताई जा रही है। मृतक छात्रा का नाम स्वाति साहू है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा पढ़ रही थी। 2 दिन पहले थाने में गायब हुई थी जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले थाने में दर्ज हुई थी गायब होने की रिपोर्ट। उसके बाद अब लाश मिली है। कोनी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बिलासपुर की खबर है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मृतक छात्रा कोरबा जिले की निवासी बताई जा रही है। मृतक छात्रा का नाम स्वाति बताया जा रहा है। बीटेक छात्रा की लाश मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बीटेक छात्रा की लाश मिली है, आखिर क्या है पूरा मामला? प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कॉलेज कैंपस में ही ये लाश मिली है। एक पेड़ पर लटकी हुई थी और परिजनों ने 2 दिनों से छात्रा के नहीं मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो कोनी थाने में दर्ज कराई थी और उसी लिहाज से पुलिस तलाश कर रही थी। जब आज जानकारी मिली कि कॉलेज कैंपस में ही छात्रा का शव जो है वो फांसी पर लटका हुआ मिला है और उसके बाद पुलिस ने उसका मर्ग पंचनामा कर जांच के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट का जो प्रारंभिक रिपोर्ट होती है उसकी इंतजार की जा रही और उसके आसपास के जो भी सीसीटीवी फुटेज इलाके में लगे हैं जहां से छात्रा गायब हुई है उन तमाम चीजों की अभी तलाश कर रही है पुलिस। और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी परिजनों के द्वारा उस पर भी जांच जारी है पुलिस की। तो बहुत ज्यादा भी स्पष्ट मामला नहीं हो पाया है कि छात्रा ने फांसी लगाई और किस वजह से लगाई। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।
कोरबा से बड़ी खबर आपको बताएं, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगी है। लाखों का ट्रांसफार्मर जलकर खाक हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। खारमोरा इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना आपको बता रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 समापन हो चुका है। भोपाल की शान बड़ी तालाब के बोट क्लब पर रंगारंग कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। सीएम शिवराज ने इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। खिलाड़ियों को एक कविता भी सुनाई और कहा, जहां भी जाना मध्य प्रदेश को याद रखना। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश पर विश्वास व्यक्त किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्री जी, निशित जी, सबने मध्य प्रदेश पर भरोसा किया और यशोधरा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पूरी कोशिश की कि अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम देश भर से, क्योंकि सब हमारे बेटे बेटियां हैं, हम सब भारत माँ के लाल, उनको कोई तकलीफ ना हो। 8 शहरों में अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आनंद से संपन्न हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए और 25-25 नए रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार बने। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। 8 महीने पहले हम 8वें स्थान पर थे, लेकिन आज 3रे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र को मैं बधाई देता हूं प्रथम स्थान पर आने के लिए। हरियाणा को बधाई देता हूं, अपने उस हर खिलाड़ी को बधाई देता हूं देश के अलग अलग राज्यों से आए जिन्होंने पदक जीते और जिन्होंने खेलों में भाग लिया। 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने। मैं मानता हूं कि वो भविष्य के हमारे पदक विजेता होंगे। एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो एक अद्भुत वातावरण प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से खेलों का देश में बना है, मध्य प्रदेश में भी बना है। हाँ, अभी तो उन्होंने अंडर 19 है सब, अभी यहाँ पदक जीते हैं, ये पड़ाव है। मंजिल मैंने बताई दी, ओलंपिक। हाँ, मैंने मध्य प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। 5 लाख रुपए के विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे और मैं उनसे चर्चा करूंगा। खेलों के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हम अलग से देंगे और मेरे साथ ये भांजे भांजी डिनर भी करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी में सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल जारी है। सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। प्रांतीय पदाधिकारियों ने आह्वान किया है, कल भी रायपुर में प्रदर्शन होगा। अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। प्रदेश में 1,09,000 सहायक शिक्षकों की संख्या है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जितने भी हमारे सदस्य, जितने भी प्रांतीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्ष, संकुल अध्यक्ष और जितने भी समस्त संगठन के सदस्य, सबको सूचित किया जाता है कि जो हमारे आंदोलन है, यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। कल से आरटीओ नंबर के हिसाब से जो जिला का नंबर आएगा, कल रायपुर जिले का नंबर है, उसके बाद परसों धमतरी जिले का नंबर है, उसके बाद महासमुंद का नंबर है। इसी प्रकार से यह आंदोलन जो है क्रमिक लगातार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक जारी रहेगा। मैं मनीष मिश्रा,
प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक। हाँ, हमारी प्रांतीय टीम ने एक रणनीति बनाई हुई है कि अब अनवरत ये हड़ताल चलेगी और हमारे जो जिले हैं 33 जिले उनके प्रतिनिधि यहाँ आएंगे रायपुर में और अल्टरनेट बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। प्रत्येक एक जिला एक दिन में आंदोलन करेंगे, बाकी के जो शिक्षक काली पट्टी लगाकर स्कूल में जाएंगे और हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रत्येक जिला एक एक दिन अपनी बारी आने पर हड़ताल करेगा, बाकी के शिक्षक काली पट्टी लगाकर स्कूल में रहेंगे और धरना देते रहेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में रफ्तार के कहर की। जी हां, आप टीवी स्क्रीन पर देखिए 2 सड़क हादसों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर जिले की है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसे में माता पिता और बेटी की मौत हो गई। बाइक सवार मंडोल से बेलपान मेला जा रहे थे। सकरी के उसलापुर ब्रिज के पास यह हादसा हुआ। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दूसरी तस्वीर मुंगेली जिले की है, जहां ट्रेलर से तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। बारात से लौटते वक्त सरगांव थाना क्षेत्र में यह हादसा हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्तर से चुनावी शंखनाद का आगाज कर दिया है। जगदलपुर पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक के बाद लालबाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि सागर साहू की हत्या का सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से नक्सली हमले बढ़े हैं। प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, तब सुख चैन था। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का नाम ही छलावा है, लटकाना भटकाना ही कांग्रेस की नीति है। आगामी चुनाव में लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की है। जब मैंने सुना और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। मुझे दुख हुआ जब 6 फरवरी को हमारे मंडल बीजापुर के अध्यक्ष नीलकांत राकेश को जिस तरीके से बर्बरता से उनको अपर अटैक हुआ, वह भी निंदनीय भी है और दुख देने वाला भी है। और उसी तरीके से हमारे बुद्धराम कर्तम जी को जिस विशेष परिस्थिति में उनकी लाश मिली, संदिग्ध हालत में मिली, प्रश्न खड़े करता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता ये करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रस्तावना की गई, 16 लाख। लेकिन ये भूपेश बघेल इनको लागू नहीं होने देना चाहता। ये नहीं चाहता कि गरीब कोई अपने झोपड़ी से निकले, उसको पक्का मकान मिले, 2 कमरों का मकान मिले, साथ में रसोई मिले, साथ में शौचालय मिले, साथ में गैस का कनेक्शन मिले, साथ में हर घर जल के तहत पानी का कनेक्शन मिले। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते। मोदी जी का पैसा खड़ा है और इधर बघेल खड़ा है बीच में रोड़ा देखने। बोलो ऐसे 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 लोगों को रहने देना है क्या? जो विकास में गतिरोध करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? माताएं बहने अपनी चाहती कि आपके घर में पानी का कनेक्शन आए,
आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो और विकास के साथ आगे बढ़ो। इस बात को मैं कह रहा हूं। तो वहीं जेपी नड्डा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने एक के बाद एक ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो तत्काल आदिवासियों को वापस हुई जमीन पर जाकर एक आत्मशुद्धि यज्ञ करें। साथ ही संकल्प लें कि नगरनार का प्लांट भी बिकने नहीं देंगे। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह हारने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। जेपी नड्डा तत्काल रमन सिंह के साथ जाकर रिहा हुए। आदिवासियों से माफी मांगकर पापों का प्रायश्चित करें। मां दंतेश्वरी से माफी मांगे। जेपी नड्डा तेंदुपत्ता संग्राहकों के भी घर जाएं। स्व अर्जित आय और स्वाभिमान से जीवन यापन कर रहे लाभार्थियों से मिलकर 15 साल में उनकी आय न बढ़ाने के प्रयासों के लिए माफी मांग ले। पैसा के नियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य है। भाजपा 15 साल में क्यों नहीं कर पाई? अब चुनाव आ रहा है तो आएंगे, बजट समझ आएंगे नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी आएंगे। उनके दौरे से बस्तर और हम लोग जब जाते थे उत्तर प्रदेश तो 144 लग जाता था। छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लगाएंगे। उनके दौरे से भाजपा की स्थिति में बस्तर में कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। नारायणपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर बीजेपी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने श्रद्धांजलि दी। कल रात सागर साहू को नक्सलियों ने गोली मारी थी। जिले के छोटे डोंगर में घर में टीवी देख रहे सागर साहू को गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी ने 1 महीने में 3 नेताओं की हत्या पर चिंता जताई है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को शांति मिले और ईश्वर शरणों स्थान दे और परिवार को शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार कांग्रेस की, उसमें नक्सली हमले बराबर बढ़ रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं असली और नकली शंकराचार्य को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कल पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती ने कहा था कि लोग नकली शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं, मैं कैसे इनके साथ बैठूं? शंकराचार्य बनने का नियमों का पालन नहीं किया गया। पुरी पीठाधीश्वर के बयान पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य है ही। कल ये भी शंकराचार्य बन के घूमने लगे तो मैं बैठूंगा साथ में। उनका समर्थन, उनका काम बना, हमारा काम तो बिगाड़ ही गया। इसलिए शंकराचार्यों को भी हो जो मर्यादा का अतिक्रमण करके, संविधान का अतिक्रमण करके शंकराचार्य बन के घूमेंगे। अंग्रेजों के शासन काल में अहमदाबाद में एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम के पहले जगह गुरु लिखा। अंग्रेजों ने कहा नहीं लिख सकते, अंग्रेज हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा मालूम है? अगर हिंदुओं के यहाँ नकली शंकर जगत गुरु होंगे, हमारे यहाँ पीर पैगम्बर इसी प्रकार से पादरी भी, पोप भी नकली होने लगेंगे। अंग्रेज इतने सूझबूझ वाले थे। आज से आरंभ हो रहा है। असली नकली शंकराचार्य का बयान भी सामने है। ये तो आता ही रहता है। असली शंकराचार्य नकली शंकराचार्य हैं अपने देश में, इसीलिए आता है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा है। कुमारी शैलजा 14 फरवरी को आएंगी रायपुर। मंगलवार को दोपहर आएंगी रायपुर। 85वें महाधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। महाधिवेशन स्थल का निरीक्षण भी करेंगी।
कवर्धा में कल 12 फरवरी को जिला बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें बीजेपी संगठन के 2 बड़े नेता शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा स्तरीय इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी, शक्ति केंद्र से विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। बैठक 2 पालियों में होगी, जिसमें पहले चरण में कवर्धा विधानसभा और दूसरे चरण में पंडरिया विधानसभा की समीक्षा की जाएगी। बिलासपुर जिले के मोहली गांव में बेल गहना पुलिस की सार्थक पहल से 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया गया। सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित बेसहारा महिला के शव को ग्रामीण कंधा देने के लिए नहीं आए, जिसके बाद बेटे को सूचना पर पुलिस ने रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। 90 साल की अमृतबाई का 9 फरवरी को बीमारी की वजह से निधन हो गया था। महिला अपने पति से अलग होकर अपने बेटे के साथ रहती थी। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।